Today is Sunday. Today is Sunday. And on Sunday, there is a special series of pravachnas. Today is Sunday and Sunday is for Nirman of Sanskaras. And there is a huge importance of sanskaras in our life. On last Sunday, we had discussed regarding the sanskaras for the children, small children. And today, we will discuss the importance of sanskaras for the youth. How sanskaras are important in our life and particularly for the youth, that we will discuss today. बंधुओं, आज क्या है? संडे. और संडे का दिन किस लिए होता है? हमारा जो रेगुलर अध्ययन चलता है, ग्रंथ का वाचना चलती है, उससे हटके संडे के दिन हम क्या करते हैं? संस्कारों की बात करते हैं. कुछ हटके आपकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ में जो आपके जीवन को कुछ महत्वपूर्ण बना सकती है, उसकी हम बात करते हैं. और पिछले संडे हमने क्या किया था? छोटे बच्चों में संस्कार की बात की थी. एक छोटा सा बच्चा जो है वो जैन कब बनता है? जब उसके लिए मुनिराज के कर कमलों से संस्कार कर दिए जाते हैं. जब वो 45 दिन का हो जाता है और उसको क्या किया जाता है? महाराज के पास ले जाया जाता है और महाराज उसके लिए अष्टमूल गुणों का पालन करने का निर्देश देते हैं. उसके लिए मध्य मास मधु और 5 उदंबर फलों का त्याग करवाते हैं. उसके लिए ये संस्कार जब दे दिए जाते हैं तभी वो जैन बनता है, तब तक वो जैन भी नहीं बनता. और हमने बताया था पिछली बार कि बच्चों को शुरू से जैसे संस्कार दिए जाते हैं वैसा ही उसका जीवन बनने लगता है, उसके जीवन में निखार आने लगता है. यदि हमने उसको शुरू से अच्छे संस्कार दे दिए तो वो बुरे संस्कारों से बच जाता है. अच्छी कंपनी अगर उन्होंने अडॉप्ट कर ली, अच्छे धार्मिक लोगों के संपर्क में वो आ गया, तो क्या होगा? वो बुरी संगत में जाने से बच जाएगा. यदि आपने उनको शुरू से बच्चों को क्या किया? नमोकार मंत्र सिखा दिया, तो वो इधर उधर के फजूल के कॉमिक्स और ये सब चीजें नहीं पढ़ेगा. यदि आपने शास्त्रों का उसको अध्ययन करने का संस्कार दे दिया तो वो बेकार के कामों में नहीं पड़ेगा. यदि आपने उसको पूजन करनी सिखा दी तो वो यहाँ वहां के क्लबों में जाना बंद कर देगा. जिसने देवालय में आना शुरू कर दिया अब वो मदिरालय में कभी नहीं जाएगा. तो संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है. और बच्चों के साथ साथ आज हम चर्चा कर रहे हैं युवाओं में संस्कारों की बात, कि युवाओं के लिए संस्कार कितने जरूरी है. तो बंधुओं, जिस बच्चे में शुरू से संस्कार पड़ जाते हैं, अच्छे संस्कार पड़ जाते हैं, युवा अवस्था में भी वो क्या होते हैं? उतने ही डेवलप होने लगते हैं. जो बच्चा शुरू से अच्छे संस्कारों में रहा है, भले वो छोटा सा है, अभी वो अभिषेक करना नहीं जानता, अभी वो अच्छे से दर्शन करना भी नहीं जानता. एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको उसकी मम्मी मंदिर लेके आती है, और मंदिर लेके आती है तो उसको क्या पड़ता है? वहां के वातावरण का प्रभाव पड़ता है. और प्रभाव ऐसा पड़ता है कि भले उसके अंदर ज्ञान नहीं है, वो ज्यादा जानता नहीं है, क्रिया कैसे की जाती है इस विषय में नहीं जानता, लेकिन उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, उसके अंदर रुचि उत्पन्न हो जाती है. और क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा जब मंदिर आता है तो उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं. वो अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी मम्मी ये भगवान ऐसे क्यों बैठे हैं? इन्होंने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए? ये चलते क्यों नहीं है? बहुत सारे प्रश्न उसके मन में होते हैं. ये हाथ उठा के आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे? ये हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हुए हैं? बहुत सारे प्रश्न होते हैं. और मम्मी क्या कहती है? कभी भी पेरेंट्स को चाहिए कि छोटे बच्चों की बात को दबाना नहीं चाहिए. मम्मी चुप चुप शांत बैठ, बहुत बोलता है. नहीं, उसके अंदर जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं उनको सही ढंग से यदि हमने समाधान कर दिया तो बच्चे का उस तरफ रुझान हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा. और यदि हमने उसको उस समय क्या किया? इग्नोर कर दिया, उसके लिए चुप करवा दिया, तो क्या होगा? बच्चा अपनी जो उसकी भावना है उनको दबा देगा. और उसका जो मानसिक विकास होना चाहिए था, उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, उसके जीवन में जो सुधार आना चाहिए था, उसके अंदर जो योग्यताएं उत्पन्न हो सकती थी, वे सब क्या हो जाएंगी? वो उतनी नहीं हो पाएंगी. तो इसलिए जरूरी है कि बच्चों की भावनाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए. जब वो पूछते हैं कि
मम्मी मम्मी ये भगवान ऐसे क्यों बैठे हैं, ये चलते क्यों नहीं है? तो मम्मी को बताना चाहिए कि इन्होंने सारा संसार घूम के देख लिया, और सारा संसार घूम के देखने के बाद इन्हें लगा कि इस संसार में कुछ नहीं है, इसलिए वे आराम से एक स्थान पे बैठ गए। बोले ये हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हैं? तो इन्होंने जीवन में जितने भी कार्य थे संसार के सारे कार्य कर लिए, अब इनके पास कुछ भी करना बाकी नहीं है। हमने बताया था एक दिन सिद्ध परमात्मा को क्या कहते हैं? निकम्मा। क्या कहते हैं? निकम्मा, यानी जो कर्मों से मुक्त हो गए हैं, अब उनके पास कोई काम बाकी नहीं बचा। आपके पास तो कोई दुकान का काम है, कोई घर गृहस्थी का काम है, किसी को नौकरी पे जाना है, किसी को रिश्तेदारी में जाना है, बहुत सारे काम है। लेकिन भगवान क्या है? निकम्मा, कर्मों से मुक्त हैं, कोई भी काम उनका बाकी नहीं है। इसलिए बोले मैंने संसार के सारे काम कर लिए। तो अरिहंत भगवान कैसे बैठे हैं? हाथ पे हाथ करके बैठ गए, अब कोई काम करना बाकी नहीं है। तो ऐसे बच्चों को जब हम समझाते हैं तो वही बच्चे जब बड़े होते हैं, युवा वर्ग में आते हैं, तो उनके अंदर वही चीजें डेवलप हो जाती है। एक बच्चा छोटा सा जब अपनी मम्मी को दर्शन करने देखता है, तो जैसे माँ उसकी गवासन से बैठ के भगवान को नमस्कार करती है, तो क्या करता है? वो भी उसी तरह से बैठने का प्रयास करता है, उसी तरह से झुक के नमस्कार करने का प्रयास करता है। भले उसे ना पता हो, मम्मी तो उसकी भगवान की तरफ मुख की है और वो मम्मी की तरफ मुख किए हुए नमोस्तु कर रहा है या नमस्कार कर रहा है। अब उसे पता नहीं है कि भगवान की तरफ मुख करना पड़ता है, वो तो मम्मी को देख के कर रहा है। मम्मी उसकी जाप करने बैठती है तो वो भी एक छोटी सी जाप उठा लेता है, भले उसे मंत्र नहीं आता, लेकिन वो ऐसे ऐसे घुमाता रहता है। मम्मी उसकी स्वाध्याय करती है, एक शास्त्र खोल के बैठती है, तो वो भी एक पतली सी कोई किताब उठा के ले आता है, भले उसको उल्टी रख ले, वो सीधी भी ना रख पाए, लेकिन रखता है, देखता रहता है। वो देखता है मम्मी जाप कर रही है तो आंखें बंद की हुई है, तो वो भी आंखें बंद कर लेगा। फिर भले थोड़ी देर बाद खोल के देखेगा, अरे मम्मी की तो अभी भी आंखें बंद है, फिर बंद कर देगा, फिर खोल के देखेगा। तो ऐसे करते करते क्या होता है, उसके अंदर वो संस्कार आ जाते हैं। किस चीज के? धार्मिकता के संस्कार। भले आज वो क्रिया को नहीं जानता, भले क्रिया को नहीं जानता, लेकिन वो संस्कारों का उसके अंदर बीजारोपण हो जाता है। और ये जो संस्कारों का बीजारोपण होता है, ये जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है और युवा अवस्था में आता है, तो वही उसके अंदर सम्यक क्रियाओं का भी उद्बोध होने लगता है कि उसे पता लग जाता है कि हमें जाप कैसे करनी चाहिए, भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए, कौन सी स्तुति बोलनी चाहिए, क्या करना चाहिए। वो सारी चीजें उसके अंदर अपने आप से बैठने लगती हैं। आज हो सकता है उसको 5 मिनट बाद आकुलता होने लगे, घर जाने की याद आ जाए। जो वो आज 5 मिनट लगाएगा तो कल को 10 मिनट भी बैठेगा, परसों को 15 मिनट भी बैठेगा, और उसके बाद फिर वो आधा घंटा भी मंदिर में देगा। और स्वाध्याय का यदि उसके अंदर इच्छा जागृत होगी तो आज हो सकता है वो एक पन्ना पढ़े, लेकिन कल के दिन जब वो युवा होगा तो वो समय निकालेगा। क्यों? उसने अपना समय बाहर के प्रपंचों से हटा के धर्म की ओर लगा दिया है। और यही हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य क्या है कि व्यक्ति को बाहर के जो प्रपंच हैं, जो पापाश्रव के कारण हैं, उनसे हटा के किस में लगाना है? पुण्याश्रव के कार्यों में लगाना है। यही संस्कार युवाओं में होना चाहिए। तो हम आज बात कर रहे थे युवाओं में संस्कार की। तो जिसके अंदर ये संस्कार डेवलप हो जाते हैं, उसका जीवन निखर जाता है। अब वो व्यसनों में नहीं पड़ता। जब हम व्यसनों की बात करें तो आज की युवा वर्ग को हम देखते हैं कितनी विकृतियां उसके अंदर आ गई हैं। कहीं शराब, कहीं मांस, कहीं और भी जुआ खेलना, ऐसे अनेकानेक व्यसन उसके अंदर बढ़ते जा रहे हैं। और उसका परिणाम क्या है कि उसका स्वयं का जीवन भी खराब होता है और साथ में देश में भी क्या होता है? अराजकता फैलती है। जो व्यक्ति व्यसनों में जाएगा निश्चित रूप से वो गलत काम करेगा, और जब गलत काम करेगा तो क्या होगा? देश में भी क्या होगा? उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। वहां चोरी हो गई, वहां पे डाका डल गया, वहां पर ऐसा ऐसा किसी महिला के साथ गलत कार्य हो गया। तो ये सब क्या है? ये व्यसनों का क्या है? व्यसनों का दुष्प्रभाव है। और हमारे यहाँ आचार्य पदम नंदी जी महाराज हुए, जिन्होंने पदम नंदी पंचविंशति एक ग्रंथ लिखा, और उसमें उन्होंने व्यसनों के विषय में क्या कहा कि एक तो पाप होते हैं। पाप कितने होते हैं? 5। देखो छोटे छोटे बच्चों को पता है कौन कौन से?
तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप होते हैं। लेकिन जो व्यसन होते हैं ये क्या होते हैं? ये महापाप होते हैं। व्यसनों को क्या कहा? महापाप। एक तो वो पाप है और ये महापाप है। तो आचार्य पदम नंदी महाराज अपने पदम नंदी पंचविंशति का श्लोक में क्या कहते हैं? द्यूत मांस सुरा वेश्या खेट चोर्य परांगना महापापानि सप्तेति व्यसनानि त्यजेत बुधा। क्या कहा उन्होंने? द्यूत मांस सुरा वेश्या खेट चोर्य परांगना महापापानि सप्तेति व्यसनानि त्यजेत बुधा। तो द्यूत यानी जुआ खेलना, और मांस भक्षण करना, और सुरावेश्या जो जुआ खेलना, मांस खाना और वेश्या सेवन करना, आखेट यानी शिकार करना, और चोर यानी चोरी करना, परांगना यानी पर स्त्री, और सुर यानी शराब। तो 7 ये महापाप कहे हैं। इनको क्या कहा? महापाप। महापापानि सप्तेति। कौन कौन से हो गए? पहला द्यूत यानी जुआ खेलना, दूसरा मांस भक्षण, तीसरा शराब का सेवन, चौथा वेश्या सेवन, पांचवा आखेट यानी शिकार, छठा चोरी करना, और सातवां पर स्त्री गमन करना। ये 7 महापापानि सप्तेति। ये 7 क्या है? पाप नहीं है, महापाप है। व्यसनानि त्यजेत बुधा। ये जो 7 व्यसन है ये महापाप है। त्यजेत बुधा। बुद्धिन जनों को, समझदार लोगों को क्या करना चाहिए? इसे दूर से ही छोड़ देना चाहिए। तो आज के समय में युवाओं में विशेष रूप से चाहिए कि इन व्यसनों का त्याग करें। और ये कैसे त्याग हो सकता है? कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पढ़िए आपने सूक्ति, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपके अंदर व्यसन आ जाए और फिर आप उस व्यसन को छुड़वाने की बात करो, उससे अच्छा है पहले से क्योर कर लो, पहले से समझदारी रख लो, पहले से व्यसन को अपने अंदर आने ही ना दो। क्योंकि व्यसन कैसे होते हैं? व्यसन का अर्थ ही है बुरी आदत, और यूं कहें कि व्यसन का अर्थ है आदत, बुरी आदत नहीं। व्यसन का क्या अर्थ है? आदत। तो बुरी आदतें आपके अंदर आए, इससे अच्छा पहले ही अच्छी आदतें डाल दें। जो अच्छी आदतें डाल देंगे, अब उनके अंदर बुरी आदतें जा ही नहीं सकती। जैसे एक गिलास है, उसमें यदि आपने पहले से दूध भर लिया तो क्या आप उसके अंदर शराब भरी जा सकती है? नहीं भरी जा सकती। पहले से दूध भर लो उसको, तो दूध जिसने भर लिया अब शराब भरने का काम ही नहीं रहेगा, पहले से भरा है वो गिलास। तो अपने हृदय को भी पहले ही अच्छे कार्यों से परिपक्व कर लो, उसी से उसको भर लो। तो उससे क्या होगा कि बुरी खराब चीजों के लिए अवसर ही नहीं मिलेगा। हम लोग अपने समय का इतना ध्यान रखते हैं कि एक समय भी हमारा खराब ना जाए। क्यों? अपना समय जाप में, पाठ में, माला में, अपने स्वाध्याय में, प्रवचनों में, क्लासों में इतना व्यस्त रखते हैं कि कोई फालतू की बात आके करना चाहे तो उसके पास अवसर ही नहीं है। उसके पास तो ठीक है, हमारे पास अवसर नहीं है। और कोई बात करनी भी हो, भैया शॉर्ट में सुनाओ फटाफट से, हमारे को भी ये सब काम बाकी है। तो इससे क्या रहता है, फायदा क्या मिलता है कि हम फजूल की बातों से बच जाते हैं। कोई बात आ भी जाए तो उसे शॉर्ट में निपटाते हैं। हमारे पास समय ही नहीं है, इतना समय है ही नहीं कि हम गलत चीजों को अपने आसपास भी पकड़ लेते हैं। और यही कारण है कि हमारे पूरे टाइम में फिक्स रह जाते हैं। पूरा समय से समय चलता है हमारा कार्य। आप लोगों की तरफ से भले लेट हो जाए, लेकिन हम अपने जो समय है, यदि आधे घंटे का समय हमारा प्रवचनों का, तो आधे ही घंटे होगा। वो 35 मिनट भी बड़ी मुश्किल से होंगे कभी। उसमें प्रयास ये रहता है। अब वो बात अलग है विषय के ऊपर। क्यों? हमारे पास उतना ही समय है, आधे ही घंटे का समय है हमारे पास, उससे ज्यादा हमारे पास समय नहीं है। आपकी तो क्या बात करें। और आप लोग लेट करो तो निश्चित है वो एक अलग बात है। उसमें क्या होगा कि आपने अगर लेट किया तो हमारा जो काम प्रवचनों के बाद होना था, हम उसको थोड़ा सा पहले कर लेंगे, तो इससे वो एडजस्ट हो जाएगा टाइम। तो इससे क्या होगा, समय उतना ही है, लेकिन जो हमें पाठ बाद में करना था हम उसको पहले से करके रख लेंगे। तो आपने अगर 15 मिनट लेट किया, 15 मिनट लेट प्रवचन शुरू होंगे, 15 मिनट लेट खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो हमने 15 मिनट प्रवचन के बाद काम करना था वो हमने पहले ही कर लिया। हमारा टाइम फिक्स है, तो उसमें आपके समय का सही। और आप कहीं जल्दी आ जाओ तो भी हम अपने समय का ध्यान रखते हैं। हमारे कल्लू भैया
पहले से ही आ जाते हैं, कई बार 7:15 बजे का अगर अभिषेक का टाइम है वो 7 ही बजे आ जाते हैं। अब हम ध्यान रख लेते हैं कि भैया टाइम 7:15 का है, अपन 7 बजे ही चले जाएंगे। तो कुछ लोग जो हैं जो अभिषेक करने अभी नहीं पहुंच पाए और शांति धारा शुरू हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो वंचित रह जाएंगे। तो हम अपने 7:15 बजे ही जाते हैं। वो कितनी जल्दी हमें आग्रह करने लगते हैं, महाराज 9:15 बजे यहाँ के लिए उठ जाओ, 9:30 बजे उठ जाओ। मैंने कहा भैया समय 10 बजे का है, 10 ही बजे उठेंगे। क्यों? चौके वाले एक तो आ गए और दूसरे चौके वाले कोई और आ रहे हों और अपन पहले से ही निकल जाए तो उनको खराब लगेगा। तो हम अपने समय का ध्यान रखते हैं। दूसरी बात क्या है, आप लोग शांति धारा के लिए पहले ले जाओगे, अभी वो दूसरी वेदी वालों की पूजा पूरी नहीं हुई, वो अपना वो गाएंगे और हम शांति धारा सुनेंगे, तो दोनों की आवाज क्या हो जाएगी, टकराएगी तो आपको भी आनंद नहीं आएगा और उनको भी आनंद नहीं आएगा। तो हम वो सारी चीजें सोच के अपने समय का ध्यान रखते हैं, और जो समय की कीमत करना जानता है वो हर जगह सफल हो जाता है। ठीक है ना? तो हम बात कर रहे थे कि अपने समय को, अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि बुराइयां आपके अंदर प्रवेश ही नहीं कर सके। तो इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम एक एक व्यसन के विषय में बताएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम इसमें बतला सकते हैं कि जैसे द्यूत यानी जुआ खेलना। आपको पता है युधिष्ठिर जिसका सत्य इतना विश्व प्रसिद्ध था, उसको भी किसके आगे हाथ टेकने पड़ा, एक जुए के व्यसन के कारण। 5 पांडव, भीम की गदा, आपके यहाँ तो भीम कुंड है, एक गदा का प्रहार किया और इतना बड़ा कुंड निकलाया। ऐसा भीम इतना बड़ा योद्धा, लेकिन एक जुआ के कारण उसको भी क्या करना पड़ा, सिर नीचे करके खड़े होना पड़ा। जब द्रौपदी के लिए अपमानित किया जा रहा था और द्रौपदी ने एक एक पांडव को सहायता के लिए पुकारा कि हे युधिष्ठिर, आपका सत्य तो विश्व प्रसिद्ध है, इसके आगे तो कोई टिक नहीं सकता, देवता भी आपके सत्य के आगे सिर झुका देते हैं। लेकिन उसका सत्य भी उस द्यूत के कारण, उस जुआ के कारण हार मान गया। अर्जुन के तीर, भीम की गदा, यानी इतने बड़े योद्धा भी एक द्यूत के व्यसन के कारण, जुआ के कारण उनको नीचा देखना पड़ा। तो ऐसे व्यसन का हमें त्याग करना चाहिए। और मांस के विषय में, मांस एक ऐसा व्यसन है कि किसको लग जाए तो उसकी पूरी जीवन को समाप्त कर देता है। जब हम देखते हैं आचार्य विराग सागर महाराज एक अभियान चलाते थे, अहिंसा, व्यसन मुक्ति, शाकाहार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता, इन विषयों में। तो उसकी एक पुस्तक है, जीवों पर दया करो शुद्ध शाकाहार करो करके जैसे पुस्तक निकलती है। हमने भी उसको पढ़ने का प्रयास किया, थोड़ा पढ़ा, तो उसमें ऐसे ऐसे फैक्ट मिले कि हम लोग पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करके मांस की ओर भाग रहे हैं। और वहां पर अमेरिका में 5 करोड़ से ज्यादा लोग शाकाहारी हैं, पूर्णतः शाकाहारी हैं। वहां पर सलाद बार, यहाँ पे हम बियर बार की बात करते हैं, वहां पे सलाद बार चलती है। हरी सब्जियों का वहां पर प्रचलन है, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि हमारा मानसिक और शारीरिक विकास होता है तो मांस के द्वारा नहीं होता, किसके द्वारा होता है, शाकाहार के द्वारा होता है। और मांस के लिए तो इतना कहा कि जो जैन तो जैन, अजैन मार्कंडे नाम के एक महर्षि हुए इनके, हिंदुओं के, वो भी कहते हैं कि अस्ते गते दिवानाथे, क्या कहा, अस्ते गते दिवानाथे आपो रुधिर मुच्यते, आपो रुधिर मुच्यते अन्नम मांसम समम प्रोक्तम मार्कंडे महिष्णा। जो लोग रात्रि भोजन करते हैं उसके विषय में उन्होंने कहा कि रात्रि भोजन कैसा है सनी, रात्रि भोजन करना किस प्रकार का है, मांस खाने के बराबर बता दिया। आप लोग सोचते हैं कि हम लोग तो सब क्या है, मांस के त्यागी हैं। अब सोच लेना जो रात्रि भोजन करते हैं, मांस खाने के बाद के लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अस्ते गते दीवानाथे, जो दीवानाथे यानी सूर्य, दिन का जो नाथ है, तो उसके अस्ते गते, उसके अस्त हो जाने पर आपो रुधिर मुच्यते, आपो यानी पानी, रुधिर मुच्यते, वो खून के बराबर हो जाता है। पानी क्या हो जाता है, खून के बराबर। और अन्नम मांसम समम प्रोक्तम, अन्न को क्या कहा, मांस के बराबर बता दिया। अब सोच लो, रात्रि भोजन करने वाले सोचते हैं कि हम थोड़ी मांस खाते हैं, हम थोड़ी कोई किसी का खून पी रहे हैं।
अन्नम मांसम समम प्रोक्तम मार्कंडे महिष्मय। ये तो जैनेतर बोल रहे हैं, जैनों की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ तो अहिंसा परमो धर्म है, यह तो बात ही जैनेतर भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। मार्कंडे नाम के एक ऐसे महर्षि जिनका हिंदू धर्म में बहुत बड़ा एक नाम है, उन्होंने मार्कंडे पुराण में ये बात कही है कि जो रात्रि भोजन करता है वो अन्न जो है उसका कैसा है, मांस के समान है, और पानी कैसा है, रुधिर के समान है। और हमारे आचार्य क्या बोलते हैं रात्रि भोजन के त्याग के विषय में, कितनी अच्छी बात बोलते हैं। कार्तिकेय महाराज को सब लोग जानते होंगे, जिन्होंने कार्तिकानुप्रेक्षा लिखी। आपने पढ़ी है कार्तिकानुप्रेक्षा? अनुप्रेक्षाओं का चिंतन हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए, क्योंकि अनुप्रेक्षाएं एक ऐसी हैं जो कि वैराग्य की जननी है। वैराग्य का उद्भव यदि होता है तो अनुप्रेक्षा के द्वारा होता है। अपने यहाँ कहते हैं ना भावना, तो भावनाएं जो है वो वैराग्य का जन्म देने वाली है। तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आचार्य कार्तिक महाराज ने इतनी बड़ी बात कही कि आप लोग उपवास आदि कर सकते हैं क्या? एक व्यक्ति कितने उपवास कर लेगा? 2 उपवास कर लेगा, 3 उपवास कर लेगा, 4 उपवास कर लेगा, महीने में 10 उपवास कर लेगा, साल में कितने उपवास कर लेगा? 10, 20, 50, 100, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता। आपके लिए यदि रात्रि भोजन का त्याग है तो आपको साल में 6 महीने के उपवास का फल मिल जाएगा। रात्रि भोजन के त्याग के कारण से, मात्र रात्रि भोजन के त्याग के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? कार्तिकेय महाराज अपने कार्तिकेय अनुपेक्षा ग्रंथ के 383 नंबर ग्रंथ श्लोक में ये बात बोल रहे हैं। यो निसी भुक्ति वज्जदी सो उपवासम करेदि छम्मासम संवत्सर्ये मध्ये आरंभ मोहिति नियम। कितनी बड़ी बात कही। जो निसी भुक्ति वज्जदी, निसी भुक्ति यानी रात्रि भोजन को, वज्जदी यानी कि छोड़ता है। मात्र रात्रि भोजन का त्याग करने से करेदी छम्मासम, उपवासम करेदी छम्मासम, वो 6 मास के उपवास करता है। किसमें? संवत्सर, साल में 6 महीने के उपवास का उसके लिए फल प्राप्त होता है। ऐसा कार्तिकेय महाराज 383 नंबर श्लोक में कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में कह रहे हैं। अब सोचो आप लोग, रात्रि भोजन का कितना महत्व है, रात्रि भोजन त्याग करने का कितना बड़ा महत्व है। कहाँ तो रात्रि भोजन करने से आपको मांस भक्षण और रुधिर भक्षण का आपके लिए पाप लग रहा है, और कहाँ मात्र रात्रि भोजन का त्याग करने से आप कोई उपवास नहीं कर रहे, प्रतिदिन आहार कर रहे हो, दिन में 10-10 बार भी भोजन कर रहे हो, लेकिन मात्र आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया तो क्या हो गया? 6 महीने का, साल में 6 महीने का आपको क्या हो गया? उपवास का फल मिल गया। इतना बंधुओं इसके विषय में जितना कहेंगे उतना कम है। तो इस प्रकार से जो भी आपके व्यसन हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उनको युवा वर्ग को विशेष रूप से छोड़ना चाहिए। चाहे वो शराब वेश्या, कभी अभी समय इतना नहीं है कि उसको डिटेल में बताएं। शराब के विषय में तो हम बतलाते ही रहते हैं कितने दुष्परिणाम शराब के होते हैं। व्यक्ति कैसा हो जाता है? बजरा के आवेश में बिल्कुल समाप्त हो जाता है, बिल्कुल उसका बुद्धि काम नहीं करती, माता को माता और पत्नी को पत्नी भी नहीं समझता वो। तो ये उसका क्या है? अंतर है। और फिर दूसरी बात क्या है कि द्यूत, मांस, सुरा, वेश्या, आखेट, कहीं शिकार आदि करना, ये सभी व्यसन महापाप है। चोरी करना और परस्त्री का त्याग करना। तो युवाओं को विशेषता चाहिए कि उसको क्या करना चाहिए? इन बुराइयों को छोड़ना चाहिए और अपने अंदर क्या बनना चाहिए? अच्छाइयों को बनना चाहिए। अब अच्छाइयां कैसे? संस्कारों की जो हम बात करते हैं, तो अच्छे संस्कारों को अपने अंदर धारण करना चाहिए। हमारे अंदर पूजन के संस्कार आए, हमारे अंदर अभिषेक के संस्कार। आज का युवा वर्ग इस देश का एक बल है, पूरा देश इसके लिए जो है गौरवान्वित अनुभव करेगा। और यदि युवा वर्ग में ये संस्कार नहीं आते और वो दुर्व्यसनों में पड़ा रहता है तो पूरा देश कैसा हो जाता है? निर्बल हो जाता है। इसलिए युवाओं के लिए विशेष रूप से चाहिए कि इन दुर्व्यसनों का त्याग करें और अपने अंदर अच्छे संस्कारों को भरें। एक बहुत अच्छी बात यहाँ भाजना के युवाओं में है कि हमारे युवा वर्ग अच्छे कार्यों में संलग्न रहते हैं, अच्छे कार्यों में संलग्न रहते हैं। हमारे सनी भैया का विशेष रुझान क्या रहता है? जीव दया की ओर, या तो सभी का, लेकिन किसी का रुझान रात को भैया वृत्ति में हम देखते हैं। सभी युवा वर्ग, चाहे अपने सनी भैया हों, चाहे अपने निशी भैया हों, चाहे अपने क्या नाम से आदि भैया हों, सागर हो, छोटू, आदर्श, शुभ, पारस, राज, लक्की, रॉबिन,
आर्जव, गगन, नमन और भी कोई रवि भैया हमारे विशेष रूप से सब अच्छे अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं। अभी हमारे आदि भैया का मन हुआ कि अपन लोग अभिषेक किया करें प्रतिदिन, बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो कुछ, वैसे तो प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन संडे के संडे तो करना ही करना चाहिए। और सारे बच्चों ने अच्छा एक मन बना लिया कि अपन क्या करेंगे संडे के संडे, क्योंकि सब रात को सोते सोते लेट हो जाते हैं तो सुबह उठने में लेट हो जाते हैं, तो वो दीदी के समय पे नहीं पहुंच पाते। तो हमने कहा चिंता नहीं करो, तुम तो मानस स्तंभ का अभिषेक करो। और मानस स्तंभ का अभिषेक करने से क्या होगा, दो फायदे हो जाएंगे। एक तो इस बहाने आप सभी लोग आ सकते हो, टाइम से आ सकते हो, थोड़ा सा लेट भी आ जाओ तो चल जाएगा। और इसी बहाने मानस स्तंभ का भी रेगुलर हफ्ते के हफ्ते तो अभिषेक हो ही जाएगा, वहां पे भी साफ सफाई हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे भैया लोगों ने, हमारे क्या नाम से रवि है, शनि है, आदि वगैरह, इनकी उससे और सब लोग अच्छे अच्छे कार्यों में संलग्न रहते हैं। अभिषेक का मन बनाया, प्रवचनों में आने का, 8:15 बजे से प्रवचन होते हैं। तो उन्होंने कहा कि और कुछ नहीं तो संडे को तो हम लोग ठीक 8 बजे पहुंचेंगे। वो लेट हो जाते हैं लोग, लेकिन पहले प्रवचनों में बैठेंगे, प्रवचन सुनेंगे और उसके बाद अभिषेक आदि करेंगे, पूजन आदि जितना जिसका समय रहेगा उतना समय हम उसमें देंगे। तो अच्छे कार्यों में जो व्यक्ति संलग्न हो जाता है, निश्चित रूप का कल्याण हो जाता है। आप सभी लोग भी ऐसे अच्छे अच्छे कार्यों में लगे रहें। कहीं अभिषेक का कार्य है, कहीं और भी जो जो कार्य है। स्वाध्याय, अभी आपकी स्वाध्याय की श्रृंखला चल रही है चूर्णी सूत्राणी की, और शास्त्र सार समुच्चय आपके बीच में चल रहा है, और जिसके लिए हमारे आज शास्त्र भी आ चुके हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी तक हमारे पास शास्त्र अवेलेबल नहीं थे, तो अब कल से क्या होगा, शास्त्र भी आपके समक्ष होंगे। और इसमें बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, स्वाध्याय के लिए भी क्या किया है, अपनी अनुमोदना की है कि महाराज को हम शास्त्र भेंट करें, शास्त्र मंगा के भेंट करें, ताकि वो वाचना में, बहुत सारे लोगों ने इसमें अपने नाम दिए हैं। और अभी और भी लोगों के ऐसे भाव हो रहे हैं कि हम भी इसमें अपना योगदान दें, ताकि जो हम पढ़ें, कहते हैं ना फ्री की पढ़ाई पढ़ाओ तो वो समझ में नहीं आती है। तो इसलिए जो व्यक्ति उसमें योगदान अपना और दे देता है, तो निश्चित रूप से उसको उतनी प्राप्ति भी होती है। तो अभी भी बहुत सारे लोगों के भाव हो रहे हैं। तो इस तरह से हमें दान में, स्वाध्याय में, अपना अभिषेक में, जितने अच्छे कार्य हैं, दुर्व्यसनों से हटके हम युवाओं को क्या चाहिए, अच्छे कार्यों में लगना चाहिए, और अच्छे कार्यों में लग के अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाना चाहिए। समय आपका हो रहा है, आप लोग इस तरह से अच्छे कार्यों को अपने जीवन में धारण करें, अच्छे संस्कारों को धारण करते हुए एक अपने मानव जीवन सफल बनाएं। इसी भावना से जय बोले परम पूज्य गणाचार्य श्री